तो हमारे मुख्यमंत्री साहब कौन सा महाराष्ट्र के बॉर्डर पे रहते हैं जो भिवंडी शहर में उनको यहाँ की मौतें नजर नहीं आ रही है। 2 साल हो रहे हैं म्यूनसिपलिटी डिजोल होके। कमिश्नर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ पैसा भर रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा। कमाने के अलावा दूसरा उसके पास चारा ही नहीं है। जो भी दुर्घटना रोड से हुई है उसका कंपनसेशन अगर कॉर्पोरेशन 25 लाख रुपए देती है, मैं आपको गारंटी देता हूँ भिवंडी का हर नागरिक, हर घर, हर रहने वाला प्रॉपर्टी टैक्स आपको ला के देगा। देखो वहाँ पर कितनी लाइन रहती है पैसा लेने के लिए। पक्का आप भी जाके देखो, तुम्हारे को ऑडिट मिलेगा। आप पार्टी शहर से प्रॉपर्टी टैक्स वसूल रहे, वो पैसा कहाँ जा रहा है? उसकी ऑडिट रिपोर्ट आप शो करवाइए ना नीचे, क्या भिवंडी शहर से इतना करोड़, लेकिन आप सिर्फ टैक्स वसूलने की दादागिरी कर रहे हो। कॉलर पकड़ के भरो, नहीं तो फिर ताला लगाएंगे। आप कॉर्पोरेशन वाले खाली पैसा वसूल के किसके प्रोडक्ट्स में जाता है हमको नहीं पता। भिवंडी पिछले कुछ दिनों पहले भिवंडी शहर में हादसे इस तरीके से हुए जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई और एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया जिन्होंने अपनी टांगे गंवा दी। जी हाँ, ये अब हम यहाँ पर मौजूद है स्वर्गवासी आनंदगी चौक पर। हमारे साथ मौजूद है सुल्तान सिद्दीकी, जो कि इस पूरे भिवंडी शहर के जो आज माहौल चल रहा है, पूरे भिवंडी शहर में जो लोग जो सड़क हादसे में जाने चले जा रही है, ना भिवंडी शहर में फुटपाथ है, ना भिवंडी शहर में कोई चीज़ की जो है जो रूल रेगुलेशन है, कोई चीज़ का जो है व्यवस्था नहीं है। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि भिवंडी शहर में आखिर उनका जो है क्या राय है। सुल्तान भाई, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप भिवंडी शहर में जो चल रहा है माहौल, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि आयुक्त साहब बोलते हैं कि आप टैक्स भरो, हम आपको फैसिलिटी देंगे। देखिए, जैसा मालूम है, मैंने देखिए पहले बताया था तानाशाह की सरकार है। अब भिवंडी शहर के यूथ को ना गोबर शाही उठाना पड़ेगा, एक हाथ में गोबर, एक हाथ में शाही। तो मेरा मैसेज ये लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और दूसरी बात, कमिश्नर साहब जो सीट पे बैठे हैं, जो रिस्पेक्टेड सीट पे बैठे हैं, वहीं से खिड़की झांक के एक बार देखिए हसीन फरहान का रोड खड्डों से भरा हुआ है। आप स्टेट जुना स्टेट तक चले जाइए, सारा पुलिस डिपार्टमेंट, सारे सरकारी काम इधर ही पे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खड्डे भी है। तो कहने का मतलब है, जब एकनाथ शिंदे साहब जब भिवंडी शहर में आए थे और उनको बहुत टिचकुले मिले थे अपने दामन नाके ब्रिज के ऊपर नीचे ऊपर करके, तो 25-25 लाख रुपया हर प्रभाग को पास हुआ था। तो 25-25 लाख रुपया कहाँ गया? आपने कौन सा काम किया कि खड्डे अभी तक वैसे ही है? ईद मिलादुन नबी के पहले पूरा काम करने का ऊपर से आपको ऑर्डर आया था, तो काम किधर हुआ? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कमिश्नर साहब। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ भिवंडी शहर के अंदर, सत्ताधारियों ने खुद जो सत्ता में बैठे, वो ऐसा लगता है कि बीएमसी एमसी के ऊपर ऐसे हाथ रखे हुए, जहाँ हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, आपको जो करना है करो। नहीं तो इतना मोर्चा, इतना धरना बीएमसी के ऊपर निकलता है, लेकिन बीएमसी के कान में दूर तक नहीं रही। वो क्यों? किसका हाथ है आप लोगों के ऊपर? मैं कमिश्नर साहब से, आयुक्त साहब से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मनमानी की भी एक हद होती है, लेकिन मनमानी सब क्रॉस करते जा रहे हैं आपके बीएमसी कॉर्पोरेशन वाले। अब मैं ये कहना चाहूँगा, कुछ दिन पहले यहाँ पे एक लेडीज का एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट की वजह थी एक हैवी व्हीकल। तो आपके शहर में, इस शहर के कमिश्नर आप हो, आपको प्रॉपर्टी टैक्स इतनी उम्मीद के साथ मांगते हो, आप जो भी आपके पास मेमोरेंडम लेके आता तो आप सीधा बोल देते हो कि भाई पहले प्रॉपर्टी टैक्स जमा करो। ठीक है, मैं आपको एक गणित देता हूँ, अगर आपको प्रॉपर्टी टैक्स चाहिए भिवंडी शहर से हर सालाना 100 करोड़ का, तो आप 20 करोड़ यहाँ की जनता को देने का दम रखिए। क्योंकि यहाँ पे जो लोग एक्सीडेंट के थ्रू मरते हैं, एक्सीडेंट की वजह से जो मरते हैं, उनको कोई भी तरीके का कंपनसेशन यहाँ पे नहीं मिलता है। दूसरी बात, भिवंडी शहर से लग के ही थाना पड़ता है। थाने में किसी भी तरीके का रोड का जब काम होता है और किसी भी तरीके की खुदाई या पाइपलाइन या केबल का काम होता है, तो बैरिकेड पहले लगता है। अब वो शिंदे साहब का, जो कि मेरे को लगता है शिंदे साहब का बड़ा डर होगा। तो हमारे मुख्यमंत्री साहब कौन सा महाराष्ट्र के बॉर्डर पे रहते हैं जो भिवंडी शहर में उनको यहाँ की मौतें नजर नहीं आ रही है? आयुक्त साहब से मेरा ये सवाल है, अगर आप मरने वाले के ऊपर 25 लाख रुपए का कंपनसेशन कॉर्पोरेशन अगर देती है, जो भी दुर्घटना रोड से हुई है उसका कंपनसेशन अगर कॉर्पोरेशन 25 लाख रुपए देती है, मैं आपको गारंटी देता हूँ भिवंडी का हर नागरिक, हर घर, हर रहने वाला प्रॉपर्टी टैक्स आपको ला के देगा। जब आपको इतना पता है, आप ऑफिसर हो, 60 देशों को लेके ये संविधान बना, बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने 60 देशों का लेके अध्याय करके इस संविधान को बनाया। जब आपको पता है कि बाहर यूके यूएस के अंदर भी
प्रॉपर्टी टैक्स लोग खुद से आके भरते हैं, क्योंकि सिटीजनशिप, एजुकेशन फीस, उसके बाद कोई दुर्घटना अगर हो जाए तो उनका कंपनसेशन के घर तक पहुंचता है, क्योंकि वो टैक्स भरते हैं। लेकिन आप सिर्फ टैक्स वसूलने की दादागिरी कर रहे हो, कॉलर पकड़ के भरो नहीं तो फिर ताला लगाएंगे, लेकिन आप देना नहीं जानते हो। जिस दिन आप लोगों ने देना चालू कर दिया, आपको ना आपके अकाउंट फुल मिलेंगे। लोग इतनी तादाद से आपका तो देखो, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन एक जीआर आया था, और वो जीआर के अंदर में लोगों के चेहरे में इतनी खुशी थी कि जिसके ऊपर भी क्रिमिनल केस है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, उसको अखबार के थ्रू करना पड़ेगा, तब वो इलेक्शन लड़ेगा, अखबार में उसको शो करना पड़ेगा। अरे ये कैसा कॉर्पोरेशन है? अरे कैसे आके लोग बैठे सामने, जो इनके कमिश्नर के नीचे की पोस्ट पे आ गया है वो जेल जाके आता है, वो एक बिल्डिंग, जिलानी बिल्डिंग के केस में वो अरेस्ट होता है, उसके ऊपर आईपीसी की कलम लगती है, उसके बाद भी आप एक अच्छा खासा एंटी करप्शन की उसको पकड़े जाता है, फिर उसके बाद आप अच्छा खासा पोस्ट दे देते हैं। देखिए, ये मनमानी, मैं फिर कह रहा हूँ, जो सत्ता में बैठे सत्ताधारी है वो खुला बता रहे मिस्टर इंडिया की घड़ी पहन के, क्या हमारा हाथ आपके ऊपर है, आपको जो करना है करो, हम बैठे हैं। भिंडी की जनता से, आवाम से, जो यहाँ पे जो जिनका टैक्स भर के, मैं ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप घर पट्टी में अगर आप टैक्स भरते हो तो घर पट्टी के नीचे कॉलम देते हैं एजुकेशन, तो क्या आपको लगता है भिंडी शहर में पिछले 5 सालों में कोई एजुकेशन का कुछ काम हुआ है? देखिए, मैं अगर इस वक्त बीजेपी में होता और ये बीजेपी का शहर अध्यक्ष होता, सबसे पहले तो मैं जो स्कूल के ऊपर एक लेटर लगाया गया था जो ओपनिंग को रोकने का, सबसे पहले तो पार्टी से उसको निकालता। उस सज्जन से मैं कहना चाहूंगा कि हाथ की जो उंगलियां है, आपके हाथ में उस उंगलियों के उतने जॉइंट नहीं है जितना रईस कासम शेख ने ईस्ट के अंदर काम किया है। तो आप एक स्कूल की ओपनिंग रुकवा के, अगर मैं बीजेपी में होता सबसे पहले तो आपको पहले निकालता, क्योंकि आप शो कर रहे हो, माइनॉरिटी को शो कर रहे हो, मुसलमानों को तुम ये शो कर रहे हो कि हम बीजेपी भाजपा वाले आप लोगों से जलते हैं। नहीं तो आज मुसलमानों के गैबी नगर के अंदर में ये जो स्कूल बनी थी, एक खुशी का माहौल था, एक अच्छा मैसेज था। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने एक बात और कहा था कि रईस शेख ने अपने घर से लाके ये स्कूल बनाया, मोदी जी ने भी क्या अपने घर से लाके ग्राउंड बनाया था, जो कि मोदी ग्राउंड दे दिए थे नाम, वो क्या अपने घर से लाए थे? पब्लिक का नाम डालना चाहिए था ना। अगर रईस शेख ने गलती किया तो आपके प्रधानमंत्री जी, जो हमारे भी प्रधानमंत्री जी है, माननीय मोदी जी, उन्होंने भी तो एक मोदी ग्राउंड का नाम दे दिया, वो अपने घर से नहीं लाए थे। काइंड इंफॉर्मेशन। लेकिन मैं ये कहूँगा, मैंने ये पूछा है आपसे कि भिंडी महानगर पालिका, भिंडी शहर महानगर पालिका के जो आयुक्त साहब है वो घर पट्टी टैक्स, जैसा कि आपने कहा घर पट्टी टैक्स हर मीटिंग में कहते हैं, तो क्या उन्होंने पिछले 2 सालों में जो अभय योजना के तहत जो भी घर पट्टी भरा है, चाहे वो ऐसे भी भर दिया हो, तो क्या उसमें से जो एजुकेशन नाम का जो एक कॉलम आता है, क्या एजुकेशन के नाम पर कारपोरेशन में जो बैठे हुए आयुक्त है उन्होंने कुछ काम किया, आपको ऐसा दिखता है क्या? देखिए, एक बात बताइए, आप भी भिंडी शहर में रह रहे हो, हम जब पूरे बाहर घर से बाहर निकलते हैं, ये रोड एमएलए ने बनाया, ये स्कूल के अंदर एमएलए ने फंड दिया, ये सरकारी स्कूल में एमएलए ने फंड दिया, जब सब टोटल काम एमएलए करता है, तो आप कॉर्पोरेशन वाले खाली पैसा वसूल के किसके बॉक्स में जाता है ये हमको नहीं पता। मैं खुला बोल रहा हूँ बात, क्योंकि हर काम भिंडी के अंदर देखते हैं एमएलए ने कराया, नगर सेवक ने कराया, गटर का काम इसने कराया, स्कूल का काम इसने कराया, रईस शेख ने इतनी बेहतरीन स्कूल बना दिया। तो आप जो भिंडी शहर के प्रॉपर्टी टैक्स वसूल रहे हो, वो पैसा कहाँ जा रहा है? उसकी ऑडिट रिपोर्ट आप शो करवाइए ना नीचे, क्या भिंडी शहर से इतना करोड़ आया है? 280 करोड़ तोरण का माफ कर दिए, लेकिन भिंडी शहर में रहने वाली जनता का तुम टैक्स माफ करना जानते नहीं होंगे। लूम पे ताला मारने की आप लोगों की प्लानिंग चल रही है। मतलब इसमें हर चीज में सिर्फ जनता ही पीछे जा रही है और जो लोग हैं वो अपने रोटी सेक रहे हैं। देखिए, जनता तो पहले से पीछे आ रही है, उसके अंदर कोई नई बात नहीं है भाई। और कहने का मतलब ये है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जिनको तुम पसंद करते हो, वो सत्ता में बैठा हुआ आदमी एक वोट का मालिक रहता है प्रधानमंत्री चुनने के लिए, और तुम शहर में अपना ही चलाते रहते हो। ये भाई अच्छा है, बॉस अच्छा है, सेठ अच्छा है, भाऊ अच्छा है, लेकिन वो भाऊ, वो सेठ, वो मालिक ना जाके जो एक वोट देता ना, वो प्रधानमंत्री चुनता है। आपको इतनी फिक्र है इस शहर की, तो मुसलमानों के हित में उनसे काम करवाइए, ना कि रोड पे मांडी डालने का काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान भाई हमारे चैनल से बात करने के लिए। तो ये था सुल्तान सिद्दीकी का विभाग लोगों को यहाँ पर भिंडी शहर के लोगों के लिए
अस्सलामुअलैकुम भाई। जी बोलिए। अरे भिवंडी के हालात तो बहुत नाजुक चल रहे हैं अभी फिलहाल इस वक्त में, और आए दिन देखा जाए तो ये भिवंडी की ट्रैफिक कुछ कम नहीं हो रही है। इससे पहले कई मरतबा जुलूस, मोर्चा, धरना प्रदर्शन सब किया गया है, लेकिन शासन और प्रशासन, ये पुलिस वाले और कमिश्नर, इनकी क्या मिली भगत है इन्हीं को मालूम है। ये धरना प्रदर्शन आंदोलन होने के बाद जो है तो 4-8 दिन या 2-4 दिन थोड़ा ट्रैफिक क्लियर करते हैं, बाद में वही हालत नज़र आते हैं। आए दिन कुछ ना कुछ होता है। अभी ये हफ्ते में अगर देखा जाए तो धामन नाके पे एक इंतकाल हुआ है, वो बाहर देश से यूपी से आया था, बच्चे लोग को मिलने के लिए आया था, उसका इंतकाल हो गया। वो क्या बच्चों को जवाब देगा घर पे। उसके बाद में भागे फिरदौस पे वहाँ पर एक पैर टूटा चलने वाले का, यानी फुटपाथ तो है ही नहीं। फुटपाथ होने के बावजूद भी फुटपाथ जो है तो ये म्यूनसिपालिटी ने जो है तो उस पर गाड़ी ठेले लगाते हैं और उनसे हफ्ता वसूल करते हैं। हालांकि उनको भी परेशान करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन हफ्ता लेने के बावजूद भी परेशान करते हैं, लेकिन लगाने को देते हैं। जहाँ वहाँ देखे तो उन्हीं की कैबिन लगी हुई है। और फिर उसके बाद में देखे तो जकात नगर, शांति नगर के सामने राम के टपरे के पास एक महिला का चाविंद्रा पे रहने वाली, वो भी लारी के नीचे आ गई। ये यहीं पे हुआ? ये यहीं पे हुआ है। तो ये अपने माशाल्लाह इंचार्ज बहुत अच्छे हैं, अपने मनीष पाटिल साहब बहुत अच्छे हैं। मनीष पाटिल जी आपके ट्रांसफर हो गया? मनीष पाटिल साहब का ट्रांसफर हो गया ना। हाँ। ये इन्होंने तो अभी फिलहाल हुआ क्या? हाँ, अभी उनसे पहले हो चुका है। बहुत अच्छा सीनियर था वो, बहुत अच्छा आदमी था, क्योंकि उसने हेल्प आपने को भी किया था। 1 महीना पहले उनका ट्रांसफर हो चुका हाँ, है। जब भी ये हाल जो है तो नजर आ रहा है सबसे, नहीं तो ये पुलिस वाले वहाँ से निकलते हैं, सीधा जाके बाईपास पे अपना हफ्ता वसूली करते हैं और गाड़ी अंदर वही छोड़ते हैं। ये बड़ी गाड़ी छोड़ते हैं यार, बड़ी गाड़ी छोड़ने की वजह से ये मामला काबू आ रहा है। एक तो प्रशासन की ताकत अगर होंगी, प्रशासन के पास, कारपोरेशन के पास अगर ताकत होंगी तो 20-20 फीट दोनों साइड से तोड़ना चाहिए लोगों ने। मेरी पूरी उम्र हो गई है, ये रोड जैसा का वैसा ही है, ट्रैफिक बड़ी है, पब्लिक बड़ी है, लेकिन कुछ नहीं है। 2 साल हो रहे हैं म्यूनसिपालिटी डिजोल होके। कमिश्नर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ पैसा भर रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा। कमाने के अलावा दूसरा उसके पास चारा ही नहीं है। बाकी पब्लिक का कुछ विकास है नहीं है भिवंडी के अंदर। देखा जाए तो अगर तुम बाहर भी निकलेंगे, जैसा दीवानशाह जाओ, धामन नाका जाओ, गायत्री नगर जाओ, शांति नगर जाओ, कचरे का अंबार लगा हुआ है, नालियों गटर से पानी रोड पे बह रहा है। ये पूरा करप्शन मामला चल रहा है। हालांकि मैं खुद सोशल वर्कर की शांति नगर में करता हूँ। जब भी मैं अर्जी देता हूँ या फिर म्यूनसिपालिटी के सफाई कामगार के पास जाता हूँ, तभी मेरी 2 महीने में 3 महीने में गटर निकलती है। अभी मैंने उसको मिलके जादों से मिलके गटर साफ करवाया 8 दिन पहले। अच्छा, तो कारपोरेशन में आपको काम होता है आसानी से? कुछ दिन क्या काम है अपना, काम उन करते नहीं, आते नहीं। वो उनके ऑफिस है, उनके पास जाओ, उनके पास वर्कर नहीं है, आदमी नहीं है उनके पास। 95 में बोलते भर्ती हुई है, उसके पास से भर्ती हुई नहीं है, आदमी नहीं है बोलते हो। आते भी तो लालीपाप करके चले जाते हैं। आयुक्त साहब तो बोलते काम हो रहा है। आयुक्त साहब क्या बोलते हो रहा है? आयुक्त साहब बैठे बैठे क्या दिख रहा है उसको? यहाँ से जाने का, वो मानसरोवर में रहते हैं, वहाँ से आने का, यहाँ 11-12 बजे आने का, घंटा भर यहाँ बैठने का, घंटे भर में क्या समझ में आता है? शाम तक बैठते हैं। अरे आयुक्त साहब शाम तक भी बैठे तो उनको क्या मालूम पड़ता है? खाली हो रहा है। उनके मुकाबले और उनके वर्कर लोग जो रहते बोलते ना चाय से ज्यादा केतली गरम, वो आयुक्त साहब आने के बाद सब हाँ हो रहा करके बोल देते। आयुक्त साहब अगर सर्वे करे तो पता चलेगा आयुक्त साहब को कि कहाँ काम हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। मतलब आयुक्त साहब को अपनी जो ऑफिस से बाहर निकल कर जो शहर का दौरा करना चाहिए भाई। वो जिम्मेदार आदमी है, अभी म्यूनसिपालिटी डिजोल है, वो जिम्मेदार आदमी, उसको शहर का सर्वे करना चाहिए भाई, कहाँ हो रहा नहीं हो रहा। नहीं तो बदनाम वही हो रहे ना, तो पब्लिक, आम पब्लिक क्या बोलेगी भाई? तो पब्लिक तो सब कुछ भर रही है, घर पट्टी भर रही है, नल पट्टी भर रही है, सब कुछ भर रही है। आयुक्त साहब तो बोलते हैं कि पब्लिक टैक्सी नहीं भर रही है। वो तो खाली बैठे बैठे कुछ भी बोलते हैं। जाके देखो वहाँ पर कितनी लाइन रहती है पैसा लेने के लिए। पक्का अभी जाके देखो, तुम्हारे को अभी भी लेंगे, 5 पैसा नहीं होगा अभी तो। हाँ, आपने टैक्स भरा है? हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2 मरतबा भरा, 10,000 करके। मैं खुद भरा हूँ 20,000 रुपया घर पट्टी टैक्स। घर पट्टी क्लियर है मेरी, पक्का 100%। तो क्या कहना चाहेंगे भिवंडी शहर के आयुक्तों की, आपकी घर पट्टी टैक्स अगर क्लियर है तो क्या वो आपका जो है, आपकी शायद आपकी कुछ बात मान ले? असल में क्या है, भिवंडी के अंदर 12 जात की और 12 गाँव की पब्लिक है। यहाँ पे इसी का फायदा ये म्यूनसिपालिटी उठाती है और पुलिस वाले भी उठाती है। जो तो पब्लिक ऐसी 12 जात की 12 गाँव की है, एक गाँव की रहती तो आवाज, एक जान बन के आवाज सामने आती है और काम होता है। आज पब्लिक के पास टाइम नहीं है आने के लिए। अगर आवे ना पब्लिक तो म्यूनसिपालिटी क्या, मुख्यमंत्री यहाँ आ जावे,
जी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। क्या कहना चाहेंगे भिवंडी शहर की जो आयुक्त साहब है और भिवंडी शहर की पब्लिक को भिवंडी शहर के बारे में? मेरी मांग यही है कि भाई म्यूनसिपालिटी कमिश्नर से कि थोड़ा गाँव भिवंडी के माहौल पर तवज्जो देवे और भिवंडी के हालात पर और जरा सर्वे करके जरा साफ सफाई पर ख्याल करें। जी। हाँ, क्या और भी भिवंडी शहर के लोग इसी तरह से बेबाकी से अपने विचार है वो क्या लोगों के सामने रखेंगे? भिवंडी शहर के लिए कुछ कहना चाहेंगे? भिवंडी शहर के आयुक्त साहब से कुछ बताना चाहेंगे? क्या भिवंडी शहर में रोज हादसों में किसी न किसी की जान जाती रहेगी? क्या भिवंडी शहर में सिर्फ लोगों को टैक्स के नाम पर लूटा जाएगा? क्या भिवंडी शहर में जो कारपोरेशन में बैठे हुए भ्रष्ट अधिकारी है क्या उनकी पोस्ट दिन पर दिन बढ़ते जाएगी? क्या भिवंडी शहर के आयुक्त लोगों को टैक्स के नाम पे फैसिलिटी देंगे? एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।